हाय एवरीवन, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को हरे कृष्णा। हमारे पिछले व्लॉग में हमें इनविटेशन आया था माँ नैना देवी जी के घर से। हम उनसे मिलने गए थे, उनसे खास मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छा लगा था। भगवान ने हर किसी की लाइफ में सुख दुख बांटने के लिए कोई ना कोई ऐसा खास इंसान जरूर दिया है, जिसे हम दोस्त के नाम से भी जानते हैं, हम सफ़र के नाम से जानते हैं, रिश्तेदारों के नाम से जानते हैं। मतलब कोई ना कोई हर किसी की लाइफ में ऐसा ज़रूर है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। ऐसा ही हमारी लाइफ में भी एक खास रिश्तेदार है। हम उनसे मिलने जा रहे हैं, मुलाकात करने जा रहे हैं। आज उन्होंने बुलाया है, बहुत ही खुशी की बात है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद उन्होंने याद किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप भी चले हमारे उस खास रिश्तेदार से मिलने के लिए। तो आइए, चलिए मुलाकात करते हैं। रेडी हो जाइए। जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हम, और जाने से पहले चलिए आपको किसी से मिलवाते हैं। ये हैं हमारे महादेव। बस इनसे मिलकर अब हम निकलने वाले हैं, क्योंकि अब यात्रा अच्छी होगी। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। लगभग आधा सफ़र तय करने के बाद अब हमने एक छोटा सा ब्रेक लेने का डिसाइड किया है, ताकि हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। और ठंडी का मौसम है, तो इसमें एक गर्मा गर्म चाय तो बनती है, जो कि हमारे लिए एक एनर्जी ड्रिंक का काम करती है। तो चलिए आइए गर्मा गर्म चाय पीते हैं और थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, फिर हम अपने सफ़र में आगे बढ़ेंगे आपके साथ। तो चलिए। सो गाइज, टी ब्रेक ओवर हो चुका है और अब हम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ। क्योंकि फ़्लाइट का टाइम तो होता है फिक्स, जो कि बिल्कुल चेंज नहीं होता। तो हमें टाइम पर पहुंचना है। बिना देर करे चलिए चलते हैं। गाइस, जब किसी अपने से मिलना हो, ऐसे अपने से जो बहुत ही खास हो, दिल के करीब हो, जिनसे अलग ही लेवल की अटैचमेंट हो, प्यार हो, तो जब वो बुलाए तो दिल करता है दौड़े चले जाओ। और कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। उन्होंने बुलाया और बस दौड़े चले जा रहे हैं, इंतज़ार हो नहीं रहा है। तो उनसे मिलने से पहले की जो ये घड़ियाँ हैं ना, बहुत ही मतलब सफ़र कट नहीं रहा है, बहुत एक्साइटेड हैं। खुशी भी एक अलग लेवल की है। और अब मैक्सिमम सफ़र हमारा कट गया है। अब फाइनली अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर हमारे सारथी भैया यानी कि टैक्सी ड्राइवर को हम बोल रहे हैं बाय बाय, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो गाइज़, अब हम पहुँच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट, और यहाँ से अब हमारी थोड़ी देर में फ़्लाइट है, जो कि हमें महाप्रभु की पावन भूमि उनके चरणों तक लेकर जाने वाली है। सो वेलकम टू दिल्ली एयरपोर्ट। तो इस वक्त हम हैं टर्मिनल 2 में, क्योंकि यहाँ से हमारी फ़्लाइट है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमने पूरी कर ली हैं, और अब हम बस वेट करना है फ़्लाइट का। तो वेट तो हो नहीं रहा था, सो मैंने सोचा एयरपोर्ट को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। तो एक्सप्लोर करते हुए मुझे यहाँ पर ये बहुत ही प्यारा शंख दिखा, जो कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। चलिए, बहुत घूम लिया, अब बैठ जाते हैं, थोड़ी बातचीत आपसे भी कर लेते हैं। तो बात ऐसी है, श्री जगन्नाथ महाप्रभु का बुलावा आया है, उनसे मिलने जा रहे हैं। ये बात की तो खुशी है ही, लेकिन इसमें जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये कार्तिक का महीना है, और जो कल आने वाली है वो सबसे बड़ी एकादशी है और कार्तिक मंथ की। तो ये जो है बहुत ही खुशी की बात है, और खुद में बहुत ख़ास है। और ऐसे टाइम पे महाप्रभु का बुलाना और उनके चरणों तक पहुंचना ही बहुत बढ़िया। मैं वहाँ मतलब ऐसे वीवीआईपी के घर जाना बहुत ही अलग खुशी हो रही है। मैं खुद तो दर्शन करने वाली हूँ, सौभाग्य समझती हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी चलिए, और आपको भी दर्शन करवाती रहूँगी जितना पॉसिबल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस फ्लाइट आ चुकी है और बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है।
मैं भी अब आगे बढ़ रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। To communicate, I guess I'm just a play date to you. बस कुछ ही सेकंड और फिर यहाँ से हम करने वाले हैं टेक ऑफ। तो बोलिए श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी की जय। तो चलिए सुबह हो चुकी है, सूर्यदेव आ चुके हैं और अब हम दिल्ली से टेक ऑफ किया था और लैंड होने वाले हैं भुवनेश्वर के बीजू पटनायक एयरपोर्ट पर। क्योंकि हम डायरेक्ट पुरी नहीं जा रहे हैं, यहाँ से हम एयरपोर्ट से भुवनेश्वर के कुछ मंदिर हैं जिनके हम पहले आपको दर्शन कराएंगे। वहाँ से हम बाय रोड पुरी धाम की तरफ बढ़ेंगे आगे। ऐसा कहा जाता है कि उड़ीसा इज़ अ लैंड ऑफ टेम्पल्स। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं। आप यहाँ पर रहते भी हो ना, आप पूरे नहीं कर पाओगे, इतने टेम्पल्स हैं यहाँ पर। फिर भी कुछ मेन टेम्पल्स हैं जो बहुत ही फेमस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उनके दर्शन करवाऊंगी और उसके बाद हम पुरी धाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। रात भर ट्रैवल करने के बाद मॉर्निंग हम फाइनली लैंड हो चुके हैं बीजू पटनायक एयरपोर्ट। और वेलकम टू ओडिशा गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए सुबह में। तो एयरपोर्ट से निकलने के बाद हम ब्रेकफास्ट तो अभी नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको दर्शनों के लिए लेकर चलने वाले हैं, बाद में हम ब्रेकफास्ट करेंगे आपके साथ। जो फेमस टेम्पल है यहाँ का, जहाँ पर हम आपको सबसे पहले लेकर चलने वाले हैं, वो है लिंगराज टेम्पल, जो कि महादेव को समर्पित है। तो जल्दी जल्दी करते हैं, यहाँ से निकलकर हम आपको लेकर चलने वाले हैं वहाँ। तो रेडी हो जाइए, चलिए चलते हैं। लैंड होने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो थी अपनी जैकेट रिमूव की थी, क्योंकि दिल्ली का जो मौसम था वो था बहुत ठंडा। और जब हम यहाँ लैंड हुए, यहाँ पर हमें ऑपोजिट मौसम मिला, यहाँ पर गर्मी थी। इसलिए हमने सबसे पहले जो जैकेट वगैरह पहनी थी वो रिमूव की और एयरपोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद, अपना लगेज कलेक्ट करने के बाद हम फाइनली एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। अब जैसा कि मैंने बोला था, सबसे पहले हम दर्शन करेंगे। तो यहाँ से हम चल पड़े हैं लिंगराज टेम्पल की तरफ। वहाँ पर सबसे पहले हम महादेव के दर्शन करवाने वाले हैं आपको। तो गाइज रेडी हो जाइए, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं लिंगराज टेम्पल। वैसे तो यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु जी भी यहाँ मौजूद हैं, इसीलिए इनका एक नाम हरिहरा भी है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यह बहुत छोटे छोटे मंदिरों का समूह है।
मेन मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन मंदिर के अंदर ही बहुत ही छोटे छोटे मंदिर और भी बने हैं जो अलग अलग देवताओं को समर्पित हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना ही अच्छा है, इतना सुकून भरा है ना, यहाँ की हवा भी इतनी पॉजिटिव वाइब्स दे रही है कि मन को बहुत ही खुशी हो रही थी। जहाँ जहाँ मैं नज़र घुमा रही हूँ बस चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान आ रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। दर्शनों से पहले जो मैंने यहाँ पर कुछ पाया वो है महादेव का फिर से एक बहुत ही प्यारा रूप, वो जो माँ पार्वती जी के साथ है। बहुत ही मन को मोह देने वाला रूप है। तो मंदिर के अंदर वैसे कैमरा अलाउड नहीं है, बाहर से जितना कैप्चर कर सकती हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो गाइज ये है लिंगराज टेम्पल। मंदिर के बाहर का द्वार आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और ऐसी मान्यता है यहाँ की कि यदि आप लिंगराज महादेव के दर्शन करते हैं तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। यानी कि आप 12 ज्योतिर्लिंग के यात्रा का फल प्राप्त कर सकते हैं केवल लिंगराज महादेव के दर्शन करने मात्र से। यहाँ का शिवलिंग 8 फीट मोटा और 1 फीट ऊंचा है, और शिवलिंग के बीचों बीच सफ़ेद रंग के शालिग्राम जी हैं। जैसे कि शिव के हृदय में विष्णु समाये, हरिहर विष्णु जिन्हें शिव ने हरा है, इसी से इन्हें हरिहरा कहा जाता है। मंदिर सुबह 6:30 बजे खुल जाता है, उसके बाद दर्शन शुरू हो जाते हैं। मंदिर में एंट्री के लिए कोई फीस नहीं है। मंदिर के नज़दीक ही यहाँ पर बिंदु सरोवर है जो महादेव जी ने माँ पार्वती जी के लिए बनाया था, जिसमें बहुत ही सारे तीर्थों का जल एकत्रित है। यहाँ पर स्नान आदि करने से आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है यहाँ की। अब हम पहुंच चुके हैं अनंत वासुदेव टेम्पल। लिंगराज टेम्पल से थोड़ी ही दूरी पर यह टेम्पल है, और यहाँ की भी अलग मान्यता है। कहते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने से पहले यहाँ पर ज़रूर आएं। अगर आप कभी आएं तो यहाँ पर दर्शनों के लिए ज़रूर आएं। यह मंदिर 4 भागों में विभाजित है: गर्भगृह मंदिर, जगमोहन मंदिर, भोग मंदिर, नट मंदिर। गर्भगृह मंदिर में श्री मूर्तियाँ जी स्थापित हैं, और जो सभी प्रार्थनाएं होती हैं वो जगमोहन पूजा कक्ष में होती हैं, और नट मंदिर में त्योहार मनाए जाते हैं। भोग मंडप में देवताओं को प्रसाद चढ़ाया जाता है। मंदिर के भीतर ही एक विशेष रसोई बनी हुई है। यहाँ पुजारी जो उनका एक बड़ा दल है दिन भर अलग अलग भगवान के लिए भोज तैयार करता है। फिर इस भोज को भगवान को लगाया जाता है, उसके उपरांत ये भक्तों में वितरण के लिए बाहर लाया जाता है। लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह यहाँ भी भोज, जिसे प्रभु का प्रसाद कहा जाता है, निःशुल्क नहीं दिया जाता है। इस भोज को एक विशेष मूल्य पर भक्तों को बेचा जाता है, और जिस स्थान पर यह भोज लाकर बेचा जाता है उसे आनंद बाजार कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से दर्शन हो गए होंगे अनंत वासुदेव मंदिर के। श्री मूर्तियों को कैमरा में कैप्चर करना अलाउड नहीं था, तो जितना हो सका मैंने आपको दर्शन करवा दिए। तो अनंत वासुदेव मंदिर के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ हम आए हैं अब ये है केदार गौरी मंदिर। इस मंदिर के पीछे एक शॉर्ट स्टोरी है। ऐसा कहा जाता है कि केदार और गौरी 2 प्रेमी थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन समाज उनके प्यार के खिलाफ था, तो इसलिए उन्होंने समाज का त्याग करके वो जंगल में रहने लग गए। एक दिन गौरी को भूख लगी थी, तो केदार उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने गया था, तो वो बाघ का शिकार हो गया और जीवित नहीं रहा। जो गम गौरी सह ना पाई और उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो उन्हीं की याद में ये मंदिर बनाया गया है, और ऐसी मान्यता है कि कोई भी जो प्रेमी जोड़ा है, जो नव जीवन की शुरुआत करना चाहता है, वो यहाँ पर आकर एक सुखी जीवन की कामना कर सकता है और अच्छे जीवन के लिए यहाँ पर आकर आशीर्वाद ले। तो गाइस, कभी भी आप भुवनेश्वर आएँ तो केदार गौरी मंदिर ज़रूर आएँ। तो इसके बाद चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहीं कुछ ही कदमों की दूरी पर हम पैदल चल रहे हैं। यहाँ कुछ ही कदमों की दूरी पर एक और मंदिर है जिन्हें मुक्तेश्वरा सिद्धेश्वरा के नाम से जाना जाता है, यानी कि मुक्ति के दाता मुक्तेश्वरा सिद्धेश्वरा। ये मंदिर भी महादेव को समर्पित है। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं।
चलिए अब दर्शन करते हैं हमारे मुक्तेश्वर महादेव के। ये हैं हमारे मुक्तेश्वर महादेव, हमारे मुक्ति के दाता महादेव। कई नामों से इनको जाना जाता है और इनके हर रूप के हिसाब से इनके अलग अलग नाम हैं। यहाँ पर फिलहाल इन्हें मुक्तेश्वरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी अलग अलग देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं, पूरा समूह बना हुआ है। चारों तरफ अगर आप नज़र घुमाएंगे तो हर तरफ छोटा छोटा मंदिर बना हुआ है और अलग अलग देवी या देवता को समर्पित है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एक मूर्ति स्थापित है, इसके साथ एक और मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर भी एक मूर्ति स्थापित है। हर जगह चारों ओर नज़र घुमाएंगे तो मंदिर ही मंदिर है। इस मंदिर को जेम ऑफ ओडिशा भी कहा जाता है इसकी आर्किटेक्चर की वजह से, क्योंकि पूरे भुवनेश्वर में, उड़ीसा में इस मंदिर की जो आर्किटेक्चर है ना, बहुत यूनिक है, एक्सक्लूसिव है, मतलब सबसे डिफरेंट है, अलग है। इस वजह से इसको जेम ऑफ ओडिशा भी कहा जाता है। जब हम मंदिर में एंटर हुए थे, मंदिर में कोई नहीं था, सिर्फ हम अकेले थे। और जब वन बाय वन हम मंदिर में दर्शन करने लगे, मेन मंदिर के दर्शन करे, तो वहाँ पर कोई भी रोकने टोकने वाले पुजारी जी नहीं बैठे थे कि चलिए आगे लाइन लगी हुई है, आगे बढ़िए। मोस्टली मंदिर में लाइन लगी होती है, दर्शन अच्छे से नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे भाई लॉटरी ही लग गई हो। इतने अच्छे से दर्शन हुए, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, और इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे घूम रहे थे जैसे घर के आंगन में घूम रहे हो। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, जितनी देर तक भगवान को देखना चाहो, पेट भर के देखो ऐसे। तो मैंने तो बहुत पेट भर के, जी भर के देखा भगवान को, बहुत अच्छा लगा और दर्शन तो बहुत ही अच्छे हुए। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ आपको भी वही फीलिंग आई होगी। और चलिए अब यहाँ के दर्शन के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब सुबह से हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया है, लगातार दर्शन में इतने लीन हो गए कि खाने की कोई सुध नहीं थी। और अब शाम होने को है, लंच टाइम हो चुका है, शाम भी बस थोड़ी देर में होने ही वाली है। तो सबसे पहले अब हम लंच ब्रेक लेंगे, लंच ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आगे हम 2 स्टॉप हैं और जहाँ पर हम आपको लेकर जाएंगे दर्शन के लिए। उसके बाद हम पूरी धाम की तरफ रवाना होंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम लंच करते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर, रास्ते में अगर हम एक एक मंदिर रुककर दर्शन करने लग जाएं तो हम पूरी धाम 1 महीने में पहुँचे। इतने मंदिर हैं और हर मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर कलाकृति, बहुत कुछ है देखने लायक। और हर मंदिर की एक अलग हिस्ट्री, अगर जानने बैठे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अब ज़्यादा समय तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम जो मेन मंदिर है वहाँ के दर्शन आपको करवा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। लंच हमने कर लिया था और अब हम पहुँच गए हैं धवलगिरी। ये यहाँ का फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये बहुत ही ऊंचाई पर है। यहाँ पर जो बुद्धिस्ट स्तूपा है वो बना हुआ है। कहते हैं कि यहाँ पर कोई अशोका नाम के राजा थे जिन्होंने ये बनवाया है। पहले एक वॉर हुआ था यहाँ पर, तो जो उसके साइड में जो नदी बहती है वो पूरी रेड हो चुकी थी और इतनी जाने गई थी। तो राजा ने सोचा कि वॉर से हमेशा नुकसान होता है, जाने जाती हैं, किसी का भला नहीं होता। तो उन्होंने शांति का संदेश, प्रेम का संदेश, जो लॉर्ड बुद्ध हैं उनकी जो स्टडी थी, टीचिंग थी, सब में सर्व करनी स्टार्ट कर दी थी। और ये यहाँ पर स्तूपा के अलावा यहाँ पर महादेव का एक टेम्पल है इस साइड। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं बाहर से ही आपको एक्सप्लोर करवा रही हूँ। तो यहाँ से आप देख लीजिए और दर्शन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और देखी, ये गुप्त सुरंग उस टाइम की, जो राजा के टाइम की थी, जो यूज़ करते थे वो लोग वॉर के टाइम पे। जो भी मेन स्टोरी होगी, ज़्यादा डीप में मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, पर ऐसा वहाँ कहा जाता है। ये देखिए कितनी ऊंचाई पर है ये जगह। और ये जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, ये गुप्त सुरंग है जो उस वक्त यूज़ की जाती थी। अभी फ़िलहाल ये बंद कर दी गई है, यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। बहुत लंबी सुरंग है और बहुत गहरी सुरंग है जो उस वक्त यूज़ की जाती थी। तो बाहर से ही मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये यहाँ का व्यू है और
बहुत ही एलिगेंट व्यू है, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा वर्थ इट है और बहुत शांति है यहाँ पर, बिल्कुल भी शोर और ऐसा नहीं लगा कि मन बेचैन हो। कौन कहता है भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेशबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं। कुछ ऐसी ही लीला है इस मंदिर से जुड़ी हुई, जिनके हम दर्शन आपको करवाने के लिए लेकर चल रहे हैं, जिनका नाम है श्री साक्षी गोपाल जी। इनके लीला ही ऐसी है, इस मंदिर के पीछे की जो कहानी है, चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इस मंदिर की कहानी कुछ ऐसी, एक अमीर ब्राह्मण था, वो यात्रा के लिए यहाँ से वृंदावन की तरफ रवाना हुआ और रास्ते मुझे उन्हें एक गरीब यंग लड़का मिला जो उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ लग गया। और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उस अमीर ब्राह्मण ने उस यंग लड़की से कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यात्रा से वापस लौटकर मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करवाऊंगा। तो उस लड़के ने कहा कि इसका साक्षी कौन होगा। तो वहाँ पर गोपाल जी थे। ब्राह्मण ने गोपाल जी को साक्षी मानकर आपसे वचन दे दिया। तो उसके बाद ब्राह्मण अपने घर चला गया। कुछ समय पश्चात वो यंग लड़का ब्राह्मण के घर गया वचन के अनुसार। तो वो ब्राह्मण अपने पुत्र और बीवी की बातों में आकर अपने वादे से मुकर गया। तब वो यंग लड़का अपने भगवान श्री कृष्ण के पास गया और अर्ज लगाई, हे नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण, ये वादे की साक्षी आप हो, तो आपको साक्षी देने मेरे साथ चलना होगा। इस सत्य को साबित करने के लिए आपको मेरे साथ मेरी लाज रखने के लिए आपको चलना होगा। तो भगवान की ये लीला थी। तो अपने भक्त के पुकारने पर साक्षी देने के लिए भगवान वृंदावन से खुद चलकर यहाँ पर आए थे। तो ये मंदिर उनकी लीला का एक रूप है। तो जिनके दर्शन हम करने आए हैं, तो दर्शन करिए गाइस। होप आपको शॉर्ट में स्टोरी समझ आ गई होगी। और तो चलिए, अब यहाँ के दर्शन अच्छे से हो गए हैं और अब रात होने वाली है और अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं पुरी धाम, जिसका बेसब्री से हम इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ के सभी मंदिरों के दर्शन अच्छे से हुए हैं और आपको हमारे साथ दर्शनों का अनुभव कैसा रहा प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और चलिए अब पुरी धाम की तरफ रवाना होते हैं। तो बोलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी की जय। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस चलते हैं। सूर्यदेव तो जा रहे हैं अपने घर और हम भी जा रहे हैं अपने घर, अपने महाप्रभु से मिलने पुरी धाम की तरफ रवाना हो चुके हैं। और फाइनली अब हम पुरी धाम में एंटर हो रहे हैं। तो खुशी तो डबल ही हो गई है क्योंकि थोड़ी ही देर रह गई है अब उनसे मिलने के लिए और आखिरकार इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि कल एकादशी है और ये कार्तिक का महीना है। ये डबल खुशी का कारण है। तो कल जैसे भी दर्शन होंगे आपको करवाएंगे अपने साथ साथ। तो आपका अनुभव कैसा रहा और कैसा है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा। और चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आइए। फाइनली अब हम पुरी धाम में हैं। थोड़ा फ्रेश होने के बाद अब हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर बहुत सारी कथाएं चल रही हैं। तो हम यहाँ पर एक कथा पंडाल में आए हैं। महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद जी की कथा चल रही है, जिनके दर्शन के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो उनके दर्शन के बाद अब आज की यात्रा हमारी यहीं पर संपूर्ण होती है। अब आगे की अपडेट जो दर्शन है हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे, इसके अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।